राधे राधे जी। गुरु जी। खुश रहो जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी ज्योति जी, राधे राधे। ज्योति जी, वहां के और यहाँ के टाइम में कितना डिफरेंस है? गुरु जी अभी यहाँ पे सुबह के 7:50 हुए हैं। वहां पे 6:15 हुए हैं, मतलब 1 आवर से, मतलब इवनिंग एंड मॉर्निंग में 1 आवर माइनस इवनिंग। इंडिया। ठीक, हाँ। अभी 7:50 हुए ना वहाँ के। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। जैसे शाम की जो क्लास होती है ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग वाली, वो यहाँ हम्म। पे 8 बजते हैं तब। जो सुबह अपन साढ़े साढ़े 6 बजे छः वाली हो रही है अभी अपनी। 6:30 बजे जो होती है, तो 8 बज जाते हैं तब। यहाँ पे एग्जैक्ट 8:03 होते हैं। नाइट में। हाँ जी। और रात में अगर 9 बजे अपन क्लास करते हैं कोई, तो फिर आपका हो गया सुबह का ना। नहीं, रात में अगर 9 बजे करेंगे तो हाँ, सुबह का हो जाएगा, मतलब वो फिर मिडनाइट हो जाएगी यहाँ पे ना। वो मिडनाइट हो जाएगी यहाँ पर, है ना। ठीक हम्म। है। हम्म। चलिए। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। श्री रामचरितमानस, अयोध्या कांड। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है। नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते हैं। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने पिता की असामयिक मृत्यु से किया है। पर गुरुवर के आशीर्वाद, मुनि महाराज के आशीर्वाद और मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन धर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांटी है, पर तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं।
सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे वे कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं इस अवधि का पार पा जाऊं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं। उसके लिए क्या आज्ञा है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई, कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले कि आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दें वहीं तीर्थंकों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में किसी सबको बड़ा आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को तथा प्रेम की विधेयरा जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद उत्पन्न हो गया। श्री राम जी चंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। उस पवित्र अनुपर और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब ऋषि अत्रि ने प्रेम से आनंदित होकर कहा कि हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सुखचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे।
जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पक्षु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाग को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पैर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील को सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकुचित स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास आप फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु के बिना परम पद का लाभ पाना भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों दोनों को अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत भरोसा है। विचार करने पर तिनके के बराबर जरा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले कि हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, स्वयं, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, माता, पिता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधपुरी का उसका पालन करेंगे। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तद अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन पर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छुपा रहता है, श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष नहीं हुआ और ना ही शांति। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं।
भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म को सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर ही रह जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत जी से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेपी रचा था और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही थे, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट देकर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज एक अलग बात करते हैं थोड़ी देर, है ना, किसी पर्पज से। पूनम जी कौन है, पहले तो ये बताइए। पूनम गुरुदेव। जी, पूनम जी कौन है? नहीं नहीं राधिका जी, पूनम जी से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा। आपका नंबर आएगा तो आपसे पूछूंगा, पूनम जी कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ, आप कोई कौन भी हो? नहीं। हाँ जी। आज तक तो अपना इंट्रोडक्शन बस इतने ही दिया है कि अपने कुल का नाम लेते हैं, पिता का नाम लेते हैं, पति का नाम लेते हैं, बस क्षत्रिय हैं यही बोलते हैं, इतने ही समझ में आया अभी तक। नहीं नहीं, मुझे तो और जानना है पूनम जी के बारे में, पूनम जी कौन है? इंट्रोडक्शन तो बस यही दिया जाता। और वैसे तो मुझे पता है कि मुझे लगता है कि मैं हूँ वो है फुल ऑन मस्ती और धमाल टाइप। डांस करो, नई नई चीजें सीखो, क्रिएटिव चीजें, मुझे हर चीज अच्छी लगती है तो कुछ सीखना है। और ज- क्या हद से ज्यादा करती हूँ ये दिखता है मुझे अपने बारे में कि मैं हाँ कुछ ज्यादा करती हूँ किसी के लिए। बस इतने ही है। और बस। भगवान से मैं पूजा कम करती हूँ, बातें ज्यादा करती हूँ, मैं रिश्ते बहुत जोड़ते रहती हूँ। तो भगवान से? मैं बातें। जी। रिश्ते किससे जोड़ती हैं, भगवान से? हाँ जी, हनुमान जी को बड़ा भाई बना के रखा है, कान्हा जी को दोस्त बना के रखा है, बाबा को माता पिता और गुरु मान के चलती हूँ। तो वो पहले से ही मतलब मुझे नहीं आता वो पूजा पाठ भाव। मुझे बातें करनी पसंद है तो बैठ के बतियाती हूँ, बहुत बतियाती हूँ। अच्छा हुआ तो अच्छा बोलती हूँ, बुरा हुआ तो तुम्हें पता है तुमने ऐसे किया, तुम्हें ना शर्म नहीं आती, तुम ऐसे काम करते हो ऊपर बैठ के, आज लगता है ऊपर टाइम पास नहीं हो रहा है, ऐसे बातें। मतलब बच्चे भी हंसते कि मम्मी कैसे बात करते हो। भले इनसे नहीं तो पड़ोसी से करूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बातें करो उनसे, ये क्या, और ये चीजें हैं। और थोड़ा, और थोड़ा। और सबसे ज्यादा बातें सोच। किससे करती हो? अपने मैं दोस्त से, बाबा अपने से, बाबा से? बाबा से ज्यादा करती हूँ। बाबा कान्हा से? जी से भी करती हूँ, पर साईं बाबा से ज्यादा बातें करती साईं बाबा से? हूँ जी। कारण वो जल्दी सुनते हैं?
अ, पता नहीं गुरुजी, वो खुद ही आए थे, मैं मुझे नहीं पता था। मैंने एक दो बार उनको देखा, कुछ कहा, वो मेरे साथ जैसे हम भगवत गीता में होता है ना एक फील, अनुभव, कि हमने हम्म। कुछ मन में सोचा और बोला और वो चीज हुई। ये कैसे हम्म। हो गया? तब मेरे को ठीक से समझ भी नहीं थी मतलब लाइफ में। और हम्म। पापा के साथ शिरडी जाती थी तो बाबा की सीढ़ियां चढ़ने का तब था, छोटे थे हम्म। तब। हम्म। तो आराम से चढ़ते थे हम लोग, बाबा के मैं पैर पड़ती थी और पलट के मुझे इतना अच्छा लगता था कि बाबा के पास चढ़ा समाधि सीढ़ी, मैं ऐसे घूम के गिरती थी कि मेरा फ्रॉक एरोप्लेन बन गई मैं हम्म। ये खेलती थी समाधि मंदिर जाके, मुझे अभी भी याद है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं से वो रिश्ता बन गया था, पर समझते समझते मुझे टाइम लगा। तो वहीं से बातें शुरू हो गई थी। और हमारी शादी भी बाबा ने ही कराई। ये पति देव ने बोला था कि शादी नहीं हो रही, मैं 21 दिन, यहाँ पे हैदराबाद में एक मंदिर है शमशाबाद में, 21 गुरुवार आऊंगा, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो तुम बाबा मनाओ। तो वो शादी भी वहीं से, और ये साहब भी गुरुवार का व्रत वगैरह रखते थे। तो कुछ स्पेशल जगहों पे ऐसा लगा है कि वो बाबा ने ही कनेक्ट कराया, तो और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई ऐसे। तो पहले से बातें ज्यादा करती थी जब मैं इस मोडालिटी में भी नहीं थी, ओकल्ट में भी नहीं थी, मैं तब से ABCD भी नहीं मालूम था ओकल्ट का, तब से मैं उनसे बातें करती थी। हम्म। क्या आप पूनम जी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? हाँ गुरुजी, मैं हूँ। पूरा? 80% हूँ, 20% नहीं हूँ। 20% क्यों नहीं है, उसका जवाब दीजिए। मुझे डेप्थ क्लियर करना है, मुझे बस वो एक ही धुन है और कुछ नहीं है। डेब्ट क्लियर करना है, इसलिए नहीं है। बस, जी बस। 80% आई एम हैप्पी, मेरे सर पे छत है, मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले, मैं बहुत सही गाइडेंस मिलती है, ईश्वर मेरी मतलब सुनते, मतलब मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ, मैं कुछ कहती हूँ बाबा ऐसे कुछ हो रहा है तो ऐसे फील आता है। और आसपास जो भी चीजें मेरे पास बहुत अच्छा है, डेप्थ को लेके एक 20% है कि ये ना होता तो मेरा चार्म कुछ और होता, क्योंकि लोग ऐसे फील करा देते हैं, आपका अनुभव हो जाता है। बस वो एक ही 80%, हाँ। पर्सनल पूनम, एज अ पूनम, नो वाइफ, नो मदर, दिस थिंग, आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। एक बेटी के रूप में आपके ब्रदर भी है? 3 भाई है ना गुरुजी, 3 बड़े भाई हैं। बहन? नहीं, मैं एक ही हूँ। आप अकेली हो? जी, चलो, लास्ट हूँ। एक एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में और एक डिवोटी के रूप में, जी, सबसे बढ़िया रूप कौन सा है? मुझे डिवोटी लगता है। डिवोटी लगता है? नो डिमांड, नो कंप्लेन। क्योंकि नो डिमांड नो कंप्लीट, ये आपकी साइड से या उनकी साइड से? दोनों तरफ से है। अब वो तो बोल नहीं सकते ना। नहीं, वो फील हो जाता है, हो जाता है अच्छा। वो। हाँ, बातें करे तो, और कुछ भी करो तो मुझे फील आ जाता है कि हाँ ये नाराज नहीं है। वो मैं बड़बड़ाते रहती हूँ उनसे, वो अलग बात है। पर आई नो, अगर मैं उनको भूल जाऊं, या मतलब प्रॉपर सब्जी रोटी ना दे के अगर मैं उनको मिश्री भी चढ़ा दूं तो वो मेरे उससे प्रसन्न है। मैं तो चाय की कप उनके सामने लेके बैठती हूँ कि मतलब चलो मॉर्निंग टी, मेरी यही आदत है, मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ, तो मुझे पता है। चीयर्स। चीयर्स, जी, मॉर्निंग टी से चीयर्स। जी, हाँ करती हूँ मैं। ठीक जी है। करती हूँ, मैंने एक दो बार किया अभी बाबा चीयर्स, क्योंकि मैं हम्म। बहुत चाय एडिक्टेड हूँ, बहुत ज्यादा। हम्म। बस तो बहुत बातें करती हूँ तो मुझे लगता है मैं खुश हूँ, एज डिवोटी मैं ज्यादा खुश हूँ। माँ बेटी बहन, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, एंड कितना भी करो आपको कोई ना कोई तो कुछ कमी तो रहेगी, किसी ना किसी को, तो इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। तो ओके, पर आई नो डिवोटी, एज अ डिवोटी आई नो ही इज वेरी हैप्पी विथ मी। एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा है कि उनकी ज्यादा है? दोनों तरफ है। दोनों तरफ से ही? जी, हम्म। मैं बोलती कि मैं एकलौती हूँ, तुम लोग मुझसे प्यार से बात करो और मुझे बुलाया करो, मुझे ऐसे करो। अभी ये 5-6 साल से तो बंद ही हो गया पापा के जाने के बाद। और वो लोगों का रहता तू बड़ी कब होगी, मैं बड़ी क्यों हूँ जब मैं 3 के बाद हूँ? भाई मैं कितनी 80 की भी हो जाऊं तो मैं 4th नंबर पे हूँ, तो क्यों बड़ी बना रहे हो? फिर मम्मी की एक्सपेक्टेशन है, ओकल्ट में रहने के बाद भी कुछ भी बोल देती हो। मैंने कहा यार मुख दिया भगवान ने तो बोलो ना, तुमको भी ना बोलूं तो दुनिया में किसको बोलूं? पति तो पति हैं, तो उनसे क्या ही बोले, वो तो बेचारा अभिमन्यु तो सचमुच अभिमन्यु है, वो उस युद्ध में भी इस युद्ध में भी। बेटियों की क्या ही गलती है, मैं लाई, मतलब उनकी क्या ही गलती, पर एज अ मदर दूध दो, ये दो, आपने ये नहीं बनाया, आप हमेशा छोटी को बोलते हो, बड़ी को नहीं, बड़ी बोलती मेरे को
मैं कमा के भी मुझे इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उसको देते हो, तो कहाँ कहाँ से ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो समझ गई मैं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक ही है साई, और दूसरा है कान्हा। तो कान्हा को इसलिए दोस्त बनाया था बहुत पहले। कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं। एक भी, अगर मुझे शादी का कार्ड बांटना है तो एक बार मैंने दिव्या को बोला, सब अपने दोस्तों की लिस्ट बनाएंगे ना दिव्या, तो हम दोनों जस्ट कॉमन बात कर रहे थे, तो बोली मम्मी आपके फ्रेंड, यार कोई नहीं है। क्यों, कान्हा जी है ना, आपने बोला ना अभी। हाँ मतलब एज ए ह्यूमन फॉर्म, इसलिए कान्हा जी को बहुत पहले मैंने दोस्त बना लिया था, बहुत पहले। तो ऐसे हम लोग जब बात कर रहे थे ना कि दिव्या के इतने फ्रेंड्स आएंगे, तेजल के इतने, जब बैठते बातें बातें करते कि भाई कार्ड्स बटेंगे तो कैसे, मैंने कहा एक, एक भी फ्रेंड नहीं है। हम्म। आप वे वो सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से? जी। आप अपनी लाइफ से, आज तक की लाइफ से सेटिस्फाइड हो, जब से पैदा हुए तब से आज तक? अ, बीच में जो अप्स एंड डाउन्स आया तो डिस्कनेक्ट हो गई थी लाइफ एंड ऑल, एंड बट यस, बेस्ट लाइफ, बेस्ट लाइफ। मैं दूसरों को कंपेयर करती हूँ तो ये धन्यवाद जरूर देती हूँ, आई एम द बेस्ट। वेरी मुझे गुड। सब बेस्ट मिला है ऐसे लगता है मुझे। जिंदगी से कोई शिकायत? ये डेप्स का है, और क्यों मैंने गहने भेज दिए, दिव्या कभी सवाल करती है, जमीन भेज दिए, गहने भेज दिए, कुछ नहीं रखा, दादा दादी का भी नहीं रखा और नाना नानी का भी नहीं रखा, तो ये चीजें थोड़ा होता है। हाँ ये गलती क्यों की मैंने, मैं थोड़ी तो ध्यान देना था। बस यही एक गिल्ट है कि नहीं करना था, एटलीस्ट गहने नहीं बेचना था, जमीनें भी की कोई बात नहीं, ये एक गिल्ट है। और जो लोग जो ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल देते या बदतमीजी पे आते, तो लगता क्यों मांगा था मैंने, कुछ और कर जाती, ये ना कर जाती, क्यों मांगा, जितना सुनना पड़ रहा है। तो यही दो चार गिल्ट है, और कुछ नहीं है, आई एम ओके। ईश्वर से कोई शिकायत? नहीं, ये सब बेस्ट, ही गिव मी बेस्ट। नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कभी नहीं? वो छोटी मोटी करती हूँ पर ऐसी बड़ी नहीं, समझ गई थी मैंने किया, उनका क्या रोल है इसमें। तो नहीं है कभी ऐसे बैठ के जो वो फेस पे जो हो रहा था, तो जो भी है बोलती थी, पर उनकी वजह से ये हुआ, मैंने ऐसे उनको कभी ब्लेम नहीं किया। भरोसा है उनके ऊपर? अब भी है, मुझे पता है, मुझे पता है जो भी है कार्मिक है, सब है। और अगर वो साथ नहीं देते, यहाँ तक भी नहीं आती थी मैं, मुझे पूरा भरोसा है। निकाल देंगे बाहर? जी। बाहर निकाल देंगे डेब्ट से? हाँ गुरुजी निकालेंगे, मुझे पूरा यकीन है निकालेंगे। बहुत लंबी सांस लेके बोला आपने ये बात। वो इसलिए क्योंकि अभी शाम को एक फोन आया था ना, तो थोड़ा डिस्टर्ब उनसे हो भी गई? यही बोला। जी। डिस्टर्ब हो गए इस फोन से? थोड़ा तो उनका भी यही है कि तुम कहते हो करते नहीं हो, करने वाले, मतलब वही आपको तो पता है, जब लेने लेने वाले रहते तो कैसी बातें होती। तो थोड़ा सा है, लेकिन फिर मैंने शाम का दिया किया, तो मैंने बोला बाबा तुम हो ना, अब गलती तो हो गई, तुम ही संभालो, मुझसे तो ना हो पाएगा, तुम ही संभालो। कुछ भी होता है तो पहला डायलॉग यही है, मुझसे ना हो पाएगा जान, तू ही मतलब जानो जान, तू ही संभालना बाबा। कान्हा को भी यही बोलती है कि कान्हा मेरी जान कुछ तो कर, दोस्त तो मुसीबत में काम आते, तुम क्या बैठ के मेरे से मक्खन मिश्री खाते, ऐसी बातें करते हो। मैंने आपसे पहले से भी बताया था, मुझे नहीं आता पूजा पाठ भाव, मैं पढ़ती सब हूँ, भगवत गीता, रामायण, गुरुचरित्र, साई चरित्र, मुझे वो कैसे बताऊं, वो वाली भाव नहीं आता जो पूजा पाठ होती है कि बात करो, मंत्र जाप करो, मुझे सिर्फ बातें कराओ, बातें कराओ, मैं बातें कर सकती हूँ। अगर ईश्वर आपको ये बोले कि अगले जन्म में आना है या मोक्ष चाहिए, तो क्या मांगोगे? मोक्ष, मैं उनके साथ रहना चाहूंगी, लेकिन फिर भी पहले ये बोलूंगी मोक्ष, सेकंड ये बोलूंगी हाईएस्ट गुड आपको मेरा पता है, कार्मिक डेप्थ कुछ है तो क्लियर करा दो, भेज दो, लेकिन अपने कोई एक भक्त बना के, मतलब आपके सेवा, आपके जैसे कृष्ण भक्त बन जाते हैं, जो एक वो सेवा रूप में मुझे भेजो, ताकि ये भी काट सकूं वो भी, और तुमसे दूर ना जाऊं। और एक बार बोला था, मुझे मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ ना बनाना, हिंदू ही बनाना, अच्छा। ये भी बोल दिया उनको। टर्म्स कंडीशन पहले रख दिया आपने? हाँ मैंने कहा भाई तुम वो ना बनाना, तुम मुझे अपनी भक्ति में रखो, चाहे कुछ भी बनाओ, पर चाहे सरदार बना दो चलेगा, लेकिन इधर से दूर मत करो, अगर भेजो तो, और ना भेजो तो वेल एंड गुड, लॉट्स ऑफ किसेस एंड हग्स टू यू, ये भी बोलती हूँ मैं। हम्म।
चलिए, बहुत जी। बढ़िया। लीना जी, लीना जी से बात क्या कर। सब बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। लीना जी कौन है? मैं कौन हूँ? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कभी ध्यान से सोचा नहीं, सोचने का बट टाइम ही कहाँ ट्राई कर सकती हूँ। है? ट्राई करो, लीना जी कौन है? कि मैं एक खुश मिजाज पर्सन हूँ, मुझे घूमना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, बच्चों के साथ टाइम बिताना पसंद है, मस्ती करना पसंद है, और और स्पिरिट, मतलब ये कह सकती हूँ, आई एम अ स्पिरिचुअल येट मॉडर्न पर्सन। यस। स्पिरिचुअल और मॉडर्न दोनों है। गाना क्या पसंद है? सॉन्ग्स, भजन, कव्वाली, दोनों, गजल? सब? दोनों सॉन्ग एंड भजन दोनों। सॉन्ग और भजन दोनों। कौन से सॉन्ग? रोमांटिक सॉन्ग, नॉर्मल सॉन्ग? नहीं नहीं, नॉर्मल मस्ती वाले। मस्ती वाले सॉन्ग। और कौन है लीना गा- जी? थोड़ा सा और बताओ, और कौन है लीना जी? और अब मतलब आई हैव इमेंस पेशेंस कि मैं सबको सुनती हूँ, अच्छा। और सब सुना के चले जाते हैं। अपनी भड़ास निकाल जाते हैं मुझ पे, बट मैं चुपचाप सुन लेती हूँ। पहले जवाब देती थी, बट जब से इस कल्ट में आई तो पता चला कि ये सब कार्मिक है, मस्त रहो, हिसाब किताब करने आए सब, तो इसलिए बोलने दो, जो बोल रहा है वो अपने कर्म कर रहा है, हम अपने कर्म करें। अब जवाब नहीं देती आप? नहीं, अब नहीं देती। पक्का? पक्का। कंफर्म कर लूं? जी। आपको पता है कंफर्म हो जाएगा। हाँ, ठीक अब मैं बस सुन लेती हूँ। मतलब आप ये देख लो, अगर कोई मुझे नैग करेगा 20 बार 25 बार, उसके बाद कुछ एक आधा वर्ड बोल दूंगी कि नहीं ऐसा नहीं है, यू आर रॉन्ग, बट अदरवाइज मस्त। है। हाँ, ये है कि हाँ, आई एम हैप्पी कि बच्चे मुझसे सब शेयर करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं। गॉड ने इतना अच्छा, मतलब इतने अच्छे बच्चे दिए कि पूरी बात मानते हैं, कुछ भी बोलो। हम्म। तो उसके लिए मतलब जीवन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है गॉड का, कि मैंने अभी तक जितना जीवन बिताया बहुत अच्छे से बिताया, एक्सेप्ट ये जो बीच में एक मोड़ आया था, बट फिर सब संभाल दिया उन्होंने। ये है कि हाँ चलो, रेगुलर इनकम नहीं है, बट कोई बात नहीं, निकल रहा है खर्चा। हम्म। आपके इष्ट कौन है? मेरे इष्ट हनुमान जी। हनुमान जी आपके इष्ट हैं शुरू से ही? हाँ, शुरू से मैं मतलब बचपन से, मतलब जब हनुमान से जी भी और, आपको समझ आई? हाँ हनुमान जी और माता को बहुत मान। हनुमान जी और माता को ज्यादा मानते हैं? हम्म। बहुत बार तो ऐसा ही होता है कि जब मैं हनुमान जी से प्रे करती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, तो जैसे कोई अगर सपोज मेरा कोर्ट डेट ही है, मैं जाके बोल देती हूँ कि प्लीज आज संभालना, और ऐसा हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा हो जाए। अगर आपको लगता है मेरे लिए अच्छा है तो यही हो, और ऐसा ही हो जाता है। बहुत बार ही हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार। हम्म। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ, बट पक्का? ये कह सकते हैं कि बीच में जो ये गलतियां हुई उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ, बट अदरवाइज सेटिस्फाइड हूँ। ईश्वर दोबारा मौका दे कि वापस आना या नहीं आना, तो क्या जवाब देंगी? अब ये तो कर्मों पे डिपेंड करता है ना। नहीं, ईश्वर के हाथ में तो सब कुछ है। वो कह दे कि ये मेरे हाथ में है, तुम तो ये बताओ आना ही नहीं आना, अब बताओ, फिर क्या जवाब दोगे हाँ, आप? तो फिर नहीं आना, फिर तो उनके चरणों में ही रहना, फिर क्यों फिर नहीं आना आना? है। फिर आना नहीं है? फिर क्यों आना है, हाँ बिल्कुल। अगर हाँ मौका नहीं है अपने कर्म के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि आना ही पड़ेगा, हम सब तो पापी हैं। पर ये है कि हाँ, ये जो बीच में इतने बड़े बड़े सेटबैक्स आते वो ना हो, बस। हम्म। विश्वास है ईश्वर के ऊपर? जी जी, पूरा विश्वास है। पूरा? पूरा विश्वास है, जो वो करते हैं अच्छा ही होता है। अब मैं बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो शायद आपके कर्म के हिसाब से हो रहा है, थोड़ा सब्र कर लो, अच्छा हो जाएगा।
कोई कंप्लेंट है लाइफ से? लाइफ से? हाँ, थोड़ी सी तो है। कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा और ये सब में क्यों घुस गई, पता नहीं। शायद जॉब ना छोड़ती तो क्राइसिस ना होता, फाइनेंशियल क्राइसिस। कंप्लेंट इतना तो है। फिर दोबारा कभी ट्राई नहीं किया जॉब का? किया था ट्राई। सेम कंपनी में किया था, बिकॉज शुरू से आखिर तक वही जॉब किया, तो और कहीं जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर कि कैसे सेटल होंगे, क्या होगा। रेस्पॉन्स नहीं मिला वहां से? नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला। सब, मतलब अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे कॉलीग्स भी थे पुराने पुराने, अगर वो छोड़ के गए हैं तो वापस कोई भी नहीं आया। ठीक है। क्योंकि शायद कंपनी की, या तो पॉलिसी कह लो या फिर लोग कह लो, कि सभी बहुत ही सेल्फिश नेचर के हो चुके हैं। जिससे हेल्प भी मांगी, मिली नहीं, तो मैंने छोड़ ही दिया। फिर मैंने पढ़ाई वढ़ाई करके, फिर कहीं और ट्राई नहीं किया आपने? नहीं और कहीं ट्राई नहीं किया। क्योंकि फिर उसके बाद ऐसा जो ये लाइन पकड़ा, तो मुझे लगा कि अगर मैं अब फिर सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलूंगी, तो मेरा अपना ये जो ईश्वर की तरफ ध्यान है, और जो अभी जैसे मैं जुड़ गई हूँ विश्व हिंदू परिषद से, और जैसे हम वीकली कीर्तन वगैरह करते हैं, वो सब रह जाएगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं ट्राई किया। क्योंकि हनीश ने बोला कि मैं संभाल लूंगा, मतलब फाइनेंशियली मैं सपोर्ट करता ही हूँ, तो आप अपना पैशन फॉलो करो। तो फिर हम्म। मैंने भी छोड़ दिया। बट ये नहीं पता था कि अब उसको भी इतना बड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए अब उससे नहीं मांगती मैं, जो थोड़ा बहुत कर ले। ओवरऑल बात करें तो आप लाइफ से सेटिस्फाइड हो? ओवरऑल करें तो अभी तक की अभी तक की लाइफ हाँ, से आज तक की सेटिस्फाइड। बात कर रहे हैं अपन, 11 दिसंबर 2025 तक की। जी। अभी तक की लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, बट वो थोड़ा सा टेंशन होता है किड्स सेटलमेंट के लिए। लाइफ में सबसे ज्यादा कंप्लेंट किससे है, अपनों से या परायों से? कंप्लेंट? हाँ, कंप्लेंट। हाँ, परायों से ऑफ कोर्स। जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, मेरे कॉलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, किसी ने हेल्प ही नहीं करी। मैंने हमेशा हेल्प करी। वो आई वॉज नोन कि इसके पास जाओगे तो आपको पक्का से हेल्प मिलेगी, आउट ऑफ वे जाके भी मिलेगी। मतलब ताज होटल में मेरे लिए ये चीज मशहूर थी, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो किसी ने हेल्प नहीं करी। हम्म। फिर मैंने कांटेक्ट छोड़ दिया उनसे। तो आपने इसको नेगेटिव समझा, पॉजिटिव समझा? ये तो 50-50 कह सकती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे कुछ लोग तो ऐसे थे कि हाँ, जिनके बारे में मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, नहीं सुनी तो छोड़ दो। क्योंकि शायद वो उसके कर्म है, मैं अपने कर्म निभा रही हूँ। हम्म। उसको भगवान अपने आप देख लेंगे। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन। अगले जन्म में अगर ईश्वर मौका दे मेल या फीमेल बनने का, तो क्या बनोगे? मेल या फीमेल? हाँ, अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है, मेल या फीमेल, बताओ क्या बनोगे? मेल बनूंगी, बिकॉज मेल डोमिनेंट वर्ल्ड है ये। जितना मर्जी हम फीमेल कर ले, तो भी वो मेल को ही ऊपर रखा जाता है। इवन आप देखिए ना, पाठ पूजा में भी बोलते हैं कि ब्राह्मण से कराओगे तो ही फलीभूत होगी। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी बैठ जाए ठीक है, लेकिन अगर खाली ब्राह्मणी है तो नहीं होगी। ऐसा क्यों, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। तो मतलब मेल बनना चाहोगे आप? जी बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया। जी ज्योति जी। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी। नमस्ते जी। हाँ जी ज्योति जी। आप ज्योति जी कौन है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो गुरुजी, मैं अपने आप को तो मैं सिर्फ एक सोल ही समझती हूँ, जो इस जर्नी में है, और जो कुछ जो हो रहा है वो कर रही हूँ बस। ओके। केवल सोल समझती हैं आप? हाँ, बिकॉज दिस जर्नी इज नॉट ऑफ दिस बॉडी। हम हम्म। अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, बट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम बियॉन्ड दिस बॉडी। क्योंकि वो तभी भी फील होता है जब हम पूजा करते हैं, जब
खास तौर से मंत्र करते हैं, तो यू फील दैट के देयर इज मोर टू दिस बॉडी, इससे हम्म। बाहर जीवन है, मतलब इससे बाहर भी बहुत कुछ है। जो कुछ भी कभी बचपन में, मतलब बचपन का मीन्स जब आप थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड के आसपास होंगे या कॉलेज वाले हम्म। पार्ट पे होंगे, जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ के ड्रीम देखे थे, क्या वो सबको अचीव किया आपने? नहीं। कितना परसेंट अचीव किया, अगर एक 10% में बात करें तो, जो आपने उस समय सोचा होगा कि ये मेरे ड्रीम है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगर ये ड्रीम्स की बात कहें तो ऑब्वियसली उस टाइम में इंसान बहुत बचकाने से चीजें सोच लेता है, पर फिर भी उसमें से मैं ये कहूंगी कि अलग अलग समय पे बहुत सारी चीजें मिली, एक हम्म। साथ नहीं मिली जैसे इंसान ने सोचा कि भाई ये मिल जाए एक साथ, बट हाँ हम्म। डिफरेंट टाइम पे वो एक्सपीरियंसेस हुए। सो आई वुड से अब परसेंटेज तो वैसे नहीं कैसे, बट हाँ मोस्ट ऑफ देम आई हैव सीन, तो मे बी आई कैन से लाइक 80%, 90%, 80% डेफिनेटली मैंने ड्रीम्स मतलब जो जो सर सोचा होगा वो हुआ, पर अलग अलग स्टेज पे हुआ, बट अगेन उसके साथ अपने चैलेंजेस भी थे, तो वो चैलेंजेस भी फेस किए। हम्म। आपके इष्ट कौन है? मेरे इष्ट तो हमेशा से देव ही रही है, मतलब मतलब इष्ट की बात करें तो जिनको मैं हमेशा से मन से यू नो याद करती हूँ जब कभी प्रॉब्लम होती है, तो वो देवी ही रही हैं, उन्हीं का नाम मुंह पे आया है, ठीक है। और डेफिनेटली एक स्टेज पे ऐसा हुआ था कि मैं कृष्णा जी से बहुत कनेक्ट होना चाह रही थी, पर वो कभी हो नहीं पाया, मतलब एक इच्छा होती है, मैं जब दूसरों को देखती हूँ कि वो एक लड्डू गोपाल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसे हुआ कि करूं, पर वो कभी हो नहीं पाया मेरे से, मतलब कभी मौका ही नहीं मिला। बट देवी की हमेशा पूजा भी करी है और उनसे कनेक्ट भी किया है हमेशा ही। और हमेशा अगर देखूं तो आज पता नहीं कैसे, लेकिन बचपन से ही ट्रैवल का भी जब भी मौका मिला तो ये हुआ कि देवी के मंदिरों का मिला, या यूं कहिए कि बहुत इजीली जो उनके शक्तिपीठ है वहां जाके दर्शन हो गए, तो वो एक बढ़ता गया विद द टाइम। कोई पर्टिकुलर देवी या कोई भी? मतलब बचपन से जैसे मैंने अपने घर में हमेशा जब देखा था तो वैष्णो देवी की हमेशा बात सुनी थी, बिकॉज हम उस तरफ रहते थे, और पेरेंट्स भी ले जाते थे हमेशा वहां पे, 2 साल में एक बार ऐसे, तो कनेक्शन वहीं से बना। तो पर्टिकुलर देवी तो मैं अब कहूंगी कि जब जाके देखा, जब अपनी लाइफ में डीप डाइव किया कि भाई कौन मेरे कुल देवी हैं, तब हुआ। लेकिन उससे पहले अगर मैं कहूँ तो मैंने बस जो एक प्रतिमा है वैष्णो देवी की, जो दुर्गा माँ की जो एक इमेज है, उसी के साथ कनेक्ट किया है हमेशा से, अष्टभुजी जो होती हैं उन्हीं के साथ कनेक्ट किया। बट हाँ अब जो है अभी डेफिनेटली महाकाली के साथ में एक फोटो जो उनका है उनको माइंड में रखती हूँ, उनके साथ प्रेयर करती हूँ। लाइफ से सेटिस्फाइड है? सी एज अ ह्यूमन आई विल से डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चीजें जिससे इंसान डिससेटिस्फाइड रहता है, ठीक है, बट इफ आई से एज अ सोल, तो हाँ मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि भाई ठीक है, मुझे जब कुछ पढ़ना होता है तो मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाता है, बिकॉज आई मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मतलब मैं किताबों के बिना नहीं रह सकती। बचपन में भी मुझे नहीं पता, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि जब मैं बहुत छोटी सी थी तभी भी मेरे ऐसे टॉयज रहेंगे ना, तो उसमें हमेशा मैं कोई ना कोई बुक रख के ही बैठती थी, पता नहीं वो कहाँ से आया, लेकिन थ्रू आउट मतलब आई वॉज ऑलवेज विद द बुक्स। तो वो हम आज भी ऐसे है कि जब मन करता है कि कुछ पढ़ना है कुछ है, तो हाँ वो अवेलेबल हो जाता है। थोड़ा अपने आप को भी मॉडिफाई किया है कि भाई किताबें नहीं ले सकते तो इंटरनेट पे पढ़ लो, या कहीं से कोई पीडीएफ निकाल लो, वो कर लिया है। तो हाँ वो मतलब ये है, वो टाइम मिल जाता है, प्लस एटलीस्ट दिन में जो चाहिए मुझे कि जो मेरे सोल को चाहिए कि बैठ के अपना पूजा करे थोड़ी देर, एक टाइम स्पेंड करे भगवान के साथ, वो टाइम मिल जाता है, वो बहुत बड़ी बात है, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन रियलाइज कि उनको वो टाइम मिलना चाहिए। हम्म। अगर बुक्स को वन वर्ड में डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? बेस्ट फ्रेंड्स, वही बेस्ट। फ्रेंड्स है मेरे, और कोई नहीं है। किस टाइप फ्रेंड, की गाइड, मेंटर। किस टाइप की बुक ज्यादा प्रेफर करती हैं? अभी तक मतलब मेरी सबसे ज्यादा कलेक्शन जो है वो ऐसे यू कैन से ऑकल्ट के ऊपर है, बट एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट के ऊपर वास्तु। तो एक एज के बाद हुआ होगा ना, स्टार्टिंग से अगर बात करें ओवरऑल।
ओके, स्टार्टिंग से बचपन से, मतलब मेरे पास जो बुक्स रही वो, जैसे बचपन की जो भी मेरी कलेक्शन थी वो तो, जो उस टाइम पे कॉमिक्स आती थी ना, चंपक, चंपक, चंदा चंदा मामा, मामा और ये वो सब, हाँ। सब वो सब थी। और इसके टेल्स ऑफ तेनाली रमन, वो सब थे, फिर वो सब बुक्स थी। और उसके बाद में ऑब्वियसली स्टडी बुक्स हो गए, जिनको हम पढ़, मतलब जो हमारे स्टडी के रिलेटेड थे। बट देन अगेन आज भी अगर उनमें भी मेरी सबसे ज्यादा हिस्ट्री की रही, फिर वही मेरा मेजर सब्जेक्ट भी हुआ, क्या आई स्टडीड हिस्ट्री। और उसमें भी अ, मतलब फिर मैंने रिलीजन्स के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में पढ़ा, उनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल पढ़ा कि भाई कैसे सिविलाइजेशंस ने रिलीजन को अपनाया। तो एक वो बेंड था। फिर उसके बाद अभी तो सबसे ज्यादा ऑकल्ट की हैं और सेल्फ हेल्प बुक्स हैं मेरी। मतलब जैसे सेल्फ हेल्प में भी के यू नो हाउ टू लुक इनसाइड, बिकॉज हम सब चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज देयर इनसाइड मी, क्योंकि वी से वर्ल्ड इज आवर मिरर। जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ वही वर्ल्ड मेरे बारे में सोचेगा। ये एक मिरर है, इट्स लाइक दैट। तो सबसे पहले तो यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू बी इनसाइड यू, तब जाके कोई चीज तुम्हें बाहर मिलती है। तो वैसी कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स ढूंढती रहती हूँ, उनको पढ़ती रहती हूँ। एंड ऑकल्ट में एंट्री कैसे हुई? ऑकल्ट में एंट्री, आई वुड से कि एंट्री जब हुई थी तो सबसे पहले माय फादर, ही गॉट इंटरेस्ट इन दिस। मतलब मैं अपने फादर को बहुत एडमायर करती थी, तो उनका इंटरेस्ट जागा। वो भी कब जागा, जब भी ही हैड सम प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। फिर उसके बाद उनको एक उनके फ्रेंड मिले जो बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेजेबल थे। तो वो हमारे रिलेटिव भी थे, तो उनसे उन्होंने थोड़ा सीखा, वो पढ़ते थे, उनकी किताबें घर पे लेके आते थे, आज भी कुछ बुक्स उनकी मेरे पास हैं। तो वो उनको पढ़ते रहते थे, तो वहां से एक इंटरेस्ट जागा कि ये करते क्या रहते हैं सारा टाइम। ही यूज्ड टू मेक, उस टाइम में वो कुंडली हाथ से बनाते थे, कैलकुलेशंस करते थे, बहुत कुछ करते थे। तो वो उन्होंने पर्सनली सीखा, कभी प्रोफेशनली नहीं लिया। तो वहां से एक इंटरेस्ट जागा, तो पढ़ना वगैरह तो वहीं से शुरू हो गया था। सो दैट टाइम आई थिंक मैं शायद नाइन्थ या ऐसे एट्थ में होंगी, फिर ऐसे ओ, बीच में छूट जाता था, फिर पढ़ती थी। फिर उसके बाद एक मेजर इंटरेस्ट खुद के मैरिज के बाद हुआ, जब मेरे को थोड़ा सा आफ्टर जॉब के बाद मेरे को 6-8 महीने थे कि भाई घर पे रहना है, क्योंकि डॉटर बॉर्न हुई थी। और तब मैं सोच रही थी मुझे करना क्या है, लाइक मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही थी। तो उस टाइम में फिर मैंने प्रॉपरली स्टडी करना शुरू किया, एग्जाम्स दिए और सर्टिफिकेशंस लिए, वो सब किया। हम्म। अगर ज्योति जी को वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो? सोल। सोल। सोल है, सोल की जर्नी है, वो कर रहे हैं। नेक्स्ट बर्थ में आना चाहेंगी? डेफिनेटली नो। डेफिनेटली नो। और अगर आना चाहेंगी तो मेल फीमेल में से ऑप्शन क्या चुनेंगी, बाई चांस अगर ईश्वर का नहीं आना ही है? आई विल बी अ फीमेल, बिकॉज मैंने एज अ फीमेल इस जन्म में आई वुड से बहुत बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे, बट आई हैव ग्रोन एज अ फीमेल। ठीक है, आई हैव आइडेंटिफाइड माई सेल्फ एज अ फीमेल। प्लस जो आई वुड से जब भी क्रिटिकल सिचुएशंस हुए लाइफ के, तो उस टाइम में जो डिसीजन लेने का, अब वो तो डेफिनेटली ऊपर वाले ने हेल्प किया या यूं कहिए जो भी, बट वो जो एक टाइम था व्हेन आई लुक बैक माई सेल्फ, या आज मैं जब अपने बेटी से भी बात करती हूँ, ठीक है वैसे वो कई चीज़ों में बच्चे नाराज रहते हैं नॉर्मली, वो अलग बात है, लेकिन व्हेन वी सिट टुगेदर और जब हम बात करते हैं, तो she also respects me because as a lady whatever steps I have taken, as a female whatever steps I have taken, तो she respects me most like that। जो मेरे एक फ्रेंड है, या यूं कहिए एक दो ही हैं, बट उसमें से एक ही है जो बहुत ही क्लोज है, बाकियों से तो मैं बात भी नहीं करती। शी ऑल्सो रिस्पेक्ट्स मी एज अ पर्सन, एज अ फीमेल, कि भाई जब तुमने वो सब बिकॉज गलतियां हर कोई करता है, गलतियां तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन when it was needed, so whatever I did, at least that was something, I also feel that I am satisfied with whatever I've done, and people around me are also satisfied. So I would like to be a female because I've seen that power energy। और उसके बाद ही मुझे ऐसे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक, यू कैन से कि जो शक्ति का एक, एनर्जी का जो इमेंस पावर होता है वो पता चला। जब कर रहे थे तब नहीं पता चला कि भाई ओके आई एम डूइंग समथिंग, लेकिन व्हेन आई लुक बैक लाइक 10 years 14 years 15 years पीछे जाऊं, तब लगता है कि
कैसे उस टाइम पे सोचा और कैसे ये किया, इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल, ऐसे लगता है। ओवरऑल जिंदगी से कोई कंप्लेंट? ओके, जिंदगी से कंप्लेन एज इन कंप्लेन मैं कहूँ या यूं कहूँ, जब इतना पढ़ लिया तो समझ में आता है कि डेफिनेटली दीज आर कर्मास। सो द ओनली थिंग इज कि भाई जो भी कर्मा है एटलीस्ट पता चले, सो दैट कि उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। सो यही कंप्लेन है। बाकी कंप्लेन तो छोटी मोटी मटेरियलिस्टिक होती हैं, वो मटेरियलिस्टिक है, दीज आर मटेरियलिस्टिक बिकॉज सी व्हेन आई सी माई सेल्फ, तो जो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मेरी लाइफ में साइकिल थोड़ा सा रिपीट हुआ है। आज से 15 साल पहले मेरे पास लोन था, विच वॉज लाइक, उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा लोन था वो। एंड उस टाइम पे मैंने आई डेंट हैड वेज एंड मीन्स कि मैं उसको वापस कैसे करूँ, मुझे पता ही नहीं था, बट देन आई डिड इट, मैंने उसको कर दिया। और उसके बाद मैं पॉजिटिव हो गई, उसके बाद आई बिल्ट, मैंने उसके बाद एसेट्स भी बिल्ड किए, ठीक है। अब फिर से कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि फिर से लोन हो गया, ठीक है। बट देन आज मुझे पता है कि मेरे पास वेज एंड मीन्स हैं, मैंने पहले भी किया था, फिर से कर सकते हैं। तो वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन है। कुछ टाइम ऐसा है, जैसे इस वक्त मैं एक दूसरी कंट्री में हूँ, तो यहाँ के रूल्स ऐसे हैं कि जब तक आपके पास एक ऑफिशियल वर्क परमिट नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। बट देन दैट इज अ पासिंग फेज। सो कहते हैं दिस शल टू पास, ये भी बीत जाएगा। सो दैट इज अ पासिंग फेज। बट देन वो कंप्लेन एज एन कंप्लेन नहीं है, तो आई एम यूटिलाइजिंग दिस टाइम टू अगेन, कहते हैं ना, ग्राउंडिंग, गो बैक। जो हो रहा है ठीक है, उसको लेके चल रही हूँ। हाँ, कभी कभी दुख होता है, दुख इन द सेंस के इमोशनली इंसान वीक हो जाता है, बट आई थिंक अगेन मैं उसको कुछ ना कुछ हद तक अपना हार्मोनल भी मानती हूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसे नहीं थी इमोशनल, अब हो जाती हूँ। प्रॉब्ली आई एम एट द एज ऑफ 45-46, तो वो भी इट मस्ट बी प्लेइंग विथ मी। बट देन या देर इज नो मेजर कंप्लेन। हाँ, देर इज समथिंग के अभी जैसे एक रिसेंट, मैंने आपको बताया भी था, दिवाली पे हुआ था, मैं जब गई थी तो एक कंप्लेन वगैरह भी हुई थी। तब मुझे लगा कि ऐसा मैंने किसी का क्या किया कि मेरे लिए हुआ। लेकिन फिर दूसरे थॉट में ये भी आया कि उस पर्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर ऊपर वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मेरी गलती तो थी नहीं वहां पे। तो उसने तो अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना, पूरी तैयारी कर दी थी कि बस अब इसको भेज ही दिया जाए, सलाखों के पीछे हैं। पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इट वॉज जस्ट, कहते हैं ना, वो एक केक वॉक था, बस गए, एक मीटिंग हुई, खत्म हो गई, ठीक है ना। तो शायद वो कहते हैं ना, शायद तलवार से कटना था तो सुई चुभ के निकल गई, ऊपर वाले ने बचा लिया, तो वो बहुत हुआ। बढ़िया। तो उस तरीके का एक वो सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, देयर इज एन एनर्जी जो हमेशा साथ रहती ही है। तो ऐसा कोई बेजा कंप्लेन नहीं है। बाकी हाँ, छोटे मोटे होते रहते हैं वो कंप्लेन्स, तो जिसे कहते हैं ना, वो जीवन है, वो नहीं होंगे तो फिर नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम आप सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से ना? हाँ, आई विल से आई एम सेटिस्फाइड, या वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन, ईश्वर पे भरोसा है? डेफिनेटली, उसी के भरोसे तो चल रही हूँ इतने सालों से। ठीक है। राधिका जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। कौन है राधिका जी? हम्म, एक साधारण महिला। एक साधारण महिला। ठीक है। और थोड़ा? Now I'm a best teacher. Mm, multitasker. मल्टीटास्कर, बेस्ट टीचर, और? Mm, that's all, Gurudev. Nothing more. सेटिस्फाइड है लाइफ से? अभी तक 100% satisfied. छोटे छोटे क्या complaints on loans. No money satisfaction.
वाई मनी सेटिस्फैक्शन मीन्स दोबारा खर्च करने के लिए नहीं, for my improvement, for my knowledge, I am unable to pay the money. So because of the house loan, so much tight condition, unable to manage the situations. So I did a mistake that without having money, my salary increment, I kept the loan. That I may get the increment. Till now, 10 years, I am not getting the increment. I don't know why. लास्ट 10 ईयर से इंक्रीमेंट नहीं मिला? नहीं गुरुदेव। सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हैं अभी तक? हाँ, 1,000 rupees per year. That is not for my one sake. That is 1,400 members are there like me in the Telangana. They are not getting the chance because of the rules and regulations of Telangana government. पूनम जी, कुछ पूछना है आपको राधिका जी से? मुझे किसी से नहीं। सुमेधा जी तेलंगाना की है, तो मैं वो सोच रही थी जो हैदराबाद की है क्या। हाँ मैम, I'm in Hanamkonda. That is 140 kilometers from Hyderabad. आपके इष्ट कौन है राधिका जी? बाबा। बाबा। बाबा आपके इष्ट हैं? बाबा आपके सेम। इष्ट हैं या बाबा आपके पूनम जी की तरह फ्रेंड हैं? हाँ, मेरा लवर है। आपका लवर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, आपका लवर है। चलो। आप उससे ज्यादा लव करते हो, वो आपसे ज्यादा लव करता है? Correctly speaking, he only loves me very much. ठीक है। I always complains Baba. I always scold Baba, why you are doing like this? He, he is doing so much for me, but each and every day I fight with my Baba. हम्म। आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? 100% Gurudev. 100? Only financial instability, remaining everything by God's grace, I am fully satisfied. एनी Uh, कंप्लेंट? huh? एनी कंप्लेंट? Till now, no complaint. गुड। नो कंप्लेंट। Yeah. वापस आना चाहेंगी लाइफ में अगर ईश्वर No, मौका देगा तो? Gurudev. नो? No. क्यों? जब सेटिस्फाइड है तो वापस क्यों नहीं आना चाहती? फिर क्या दिक्कत है? हम इस जन्म को बाबा तो है। I am doing myself. Myself in the sense, by the God's grace, I am doing. हम्म। नेक्स्ट क्या होता मुझे तो पता नहीं ना, इसीलिए आई डोंट वांट टू कम अगेन। चलिए, अगर ईश्वर मौका दे मेल फीमेल बनाने का तो क्या बनेंगी? एक्चुअली आई वांट टू टेक revenge on the males by having superpowers with like Durga Ma. लीना जी के साथ हो गई, एक दो वोट हो गए यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। रिवेंज लेना है आपको? हाँ। व्हाट इज हाँ योर गुरु। गोल इन योर लाइफ? My goal is becoming Chief Minister of Telangana. गुड, वेरी गुड। बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया आपने। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। क्यों चीफ मिनिस्टर ही क्यों बनना है, अब ये भी बताओ जरा मुझे एक बार। अभी actually I want to become a good teacher. Even though I am a good teacher, I am unable to correct or I am unable to judge the students. Why? Because so many rules and regulations are hitting me, stopping me. I am unable to correct the persons who are doing injustice to the children. So I am in a think that I should become a educational minister for Telangana.
So even though the educational minister itself is under the control of चीफ मिनिस्टर। yeah, that fellow is not doing anything for the teachers and students and universities. Only they are doing the business. So for the sake of girl students mainly in the hostels and in the schools and colleges, so many problems are facing because of the males idiots. हम्म। So I want to become the female chief minister to rule all the male idiots. वेरी गुड। एप्लीकेशन लगा दी बाबा के पास? बाबा के पास एप्लीकेशन प्रॉपर से नहीं लगा क्योंकि आई शुड गेट द क्वालिटीज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर नहीं ना गुरुदेव. Not having proper qualities, if I become the chief minister, if I do any some small mistake also that reflect in big population. So first of all, I should get the leadership qualities, business, everything. Everything powers I should get by the grace of Baba itself. हम्म। पूनम जी का वोट तो पक्का हो गया, आपका एक वोट तो पक्का हो गया। गुड, बहुत बढ़िया। भारती। गुरुदेव, एक हम्म। आप अयोध्या कांड पढ़ रहे ना, यस। उसमें चैप्टर नंबर कितना है? बताता हूँ, अभी अभी देख के निकालता हूँ, बताता हूँ। Okay. हाँ भारती। भारती को डिफाइन करो, फिर लास्ट में एक बहुत अच्छा टास्क दूंगा आज, बहुत बढ़िया वाला। भारती को डिफाइन करो फटाफट। नहीं बोल पाऊंगी गुरुदेव। ऐसा थोड़ी होता है भारती, सबने बोला ना। भारती कौन है? बहुत सिंपल है। जल्दी भारती, जल्दी, भारती कौन है? मैं कोई नहीं हूँ। मैं बस अपने गुरु की शिष्य हूँ। नहीं, ये कोई आंसर नहीं हुआ। प्रॉपर भारती कौन है, जल्दी। नहीं पता गुरु जी मैं कौन। नहीं पता आप कौन हो? आपके इष्ट कौन है? माँ है। कौन सी माँ? बाबा। कौन सी माँ? माँ काली। हाँ, काली आपकी इष्ट है। तो माँ काली आपकी इष्ट और आपकी आंखों में आंसू हैं। सेटिस्फाइड हो लाइफ से? सेटिस्फाइड हो? इधर देख के हाँ। बात करो भारती, नजरें झुका के बात मत करो। सेटिस्फाइड हो? बोलो ना, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, मुझे आपकी आवाज में सुनना है। हूँ गुरु जी। पूनम जी, क्या जवान और आंखें साथ दे रही हैं? है? नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। जबान अलग जा रही है ना, आंखें अलग जा रही है। कंप्लेंट है कुछ लाइफ से भारती? लाइफ से नहीं है, खुद से ही है। उससे ही कंप्लेंट है। गोल क्या है लाइफ का? बोल तो गुरु जी समय के हिसाब से बदलते रहे। अच्छा, गोल समय के हिसाब से बदलता रहता है। अब बचपन में कुछ अलग था,
फिर कॉलेज। अब अपन तो आज की बात कर रहे हैं, अपन तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट को बात ही नहीं कर रहे। जैसे उन्होंने बोला कि मेरा तेलंगाना चीफ मिनिस्टर है, तो आज की बात है ये, उनकी उनकी आज के मन की बात है। आज की बात क्या है, भारतीय का गोल क्या है? मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ना है, तंत्र में बहुत आगे बढ़ना है। इसमें इसमें आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी में? और तंत्र में भी। तंत्र में? स्पेसिफिक तंत्र में आगे बढ़ना है? कहाँ तक बढ़ना है? उस हद तक इमेज बनानी है कि इंसान बस बोले और उसके काम है। इंसान देख के सोच कर बोले कि भाई हाँ, देख के भी समझे कि इसमें कुछ है। और इतनी तंत्र में आगे। इस कृपा चाहिए कि हर किसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, हर किसी की। फिर तंत्र में क्यों बढ़ना है, मंत्र में क्यों नहीं, यंत्र में क्यों नहीं? इसमें सब आ गया ना। नहीं। मैं ओवरऑल ही बोल रही हूँ। वैसे तो तीनों एक ही हैं, काली लक्ष्मी सरस्वती, तीनों माँ एक ही हैं, पर फिर भी अलग अलग ही डिफाइन होती है तीनों। सरस्वती जी के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लक्ष्मी जी के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, काली जी के पास बाकी है ही होम मिनिस्ट्री है। सारा जो भी उल्टा सीधा होता है वही तांडव करती हैं फिर। तो अब इसलिए आप बताओ, क्या तंत्र ही क्यों, मंत्र यंत्र क्यों नहीं? पता नहीं होगी, पर एक क्रेज है। क्रेज है कि तंत्र में आगे बढ़ना है? फिजिकली और मेंटली तैयार हो? बहुत ईमानदारी वाला आंसर चाहिए मुझे। फिजिकली और मेंटली तैयार हो, नहीं होगी। फिर कैसे आगे बढ़ोगी? तंत्र का मतलब, जिस फील्ड की आप बात कर रही हो, रोज नए घाव अपने ऊपर लेने हैं, भीष्म पितामह की शैया है तंत्र। तंत्र आसान नहीं है, तंत्र भीष्म पितामह की शैया है, बाणों की शैया पर लेटना है ना, जिसमें रोज नए घाव आपके ऊपर आएंगे, एक से बढ़कर एक। वो लेने के लिए तैयार हो? मेंटली फिजिकली नहीं, जबान से नहीं। फैमिली सपोर्ट थोड़ा करेगी आपको, फैमिली सपोर्ट करेगी आपको? विद्रोह करने के लिए तैयार हो? बहुत ईमानदारी से जवाब चाहिए मुझे, विद्रोह के लिए तैयार हो? बहुत सही जवाब दे रहा भारतीय। आज अगर ये चीज पूछी जा रही है ना, कोई रीजन है, किसी रीजन से ये चीज आज निकली है, पता नहीं क्यों। आज आप जो बोलोगी ना वो पता नहीं कहाँ तथास्तु हो जाएगा। तैयार हूँ बिल्कुल। विद्रोह के लिए पूरा, घर छोड़ने के लिए हाँ, तैयार हो? छोड़ दूंगी। ठीक है। पीछे पलट के नहीं देखोगी पक्का? कोई हर्षित नहीं, कोई विजय नहीं, कोई दृष्टि नहीं? पक्का? कोई नहीं, ये सब किया फिर भी वहीं बाहर है। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर यहाँ तक तैयार हो तो। अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी, मेल फीमेल? फीमेल ही बनना चाहूंगी। रीजन? शक्ति है। शक्ति है? और? और शिव भी कुछ नहीं। हाँ जी। आगे तो शिव भी कुछ नहीं है गुरु जी। अच्छा, शिव जी बिगेस्ट। कुछ नहीं है, बिना शक्ति के शिव जी कुछ नहीं है, हाँ ये बात तो सही है। शक्ति है तो शिव है, सही बात है, ये बात तो सही बोला आप। पर अगले जन्म में लेना नहीं है। आज तक जो भी शक्ति भारती की रही, पैदा होने से लेकर आज तक, उसका उपयोग किया है प्रॉपर? नहीं किया। तो शक्ति तो बेकार जा रही है फिर, सारी एनर्जी जा रही है। गुरु जी सिर्फ समर्पण ही किया खुद को किसी के लिए। हर चीज, हर रिलेशन में, हर चीज।
फिर उसका रिजल्ट मिला? रिजल्ट मिला ना। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक किसी के लिए, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया बात है। तो ये कंप्लेंट मानूं या क्या मानूं? दबी हुई कंप्लेंट नहीं है ये? नहीं गुरु जी, यहाँ तो मेरी आंखें खुल रही है ना। जहाँ मैं जो भ्रम में थी वो चीजें सब ऐसे सामने आ रही है। चलो, माधवी। जी गुरु जी। कौन है माधवी? एक जिद्दी बच्चा, एक मस्तीखोर। एक जिद्दी बच्चा। मस्तीखोर, जिसको मस्ती करना अच्छा लगता है। और नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है। और पुरानी चीजें भूलना अच्छा लगता है। ये नहीं वो एबीसीडी भूल। सीखते जाओ, ये EFG सीख जाओ और ABC भूल जाओ, फिर आगे JKLM सीख जाओ और DF भूल जाओ। नहीं मैं भूल जाती हूँ आजकल, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। नहीं पता है, ऐसा है ना, एक महीने पहले तक नहीं था ऐसा। अच्छा। वो पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है। लड़कियों के साथ ऐसा तभी होता है जब किसी क्रश व्रश में फंस जाती हैं, तो तुम अटक तो नहीं गई? नहीं। चलो, सेटिस्फाइड हो लाइफ से? पहले नहीं थी। पहले? आज की तारीख में बात करो, क्यों पहले को लाती हो आज की तारीख आप ठीक है, ओके जो है में? अपन ठीक है कर। या सेटिस्फाइड हो? हाँ, क्या हाँ? सेटिस्फाइड हूँ। कोई कंप्लेंट है लाइफ से? नहीं, लाइफ से नहीं है। किससे है फिर? खुद से। खुद से इसलिए है क्योंकि जो चीजें करी है आज तक मैं उनको फॉलो नहीं कर पाई। अच्छा। और क्यों नहीं कर पाई, मतलब किसने रोका? वो नहीं रोका किसी ने भी नहीं, बट वो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, भटक जाना वापस से ना अपने रास्ते से, ऐसा। तो वो चीजें होती गई फिर। जब भटकाव आएगा लाइफ में, नहीं आएगा? आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं, मेरे ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। मेरे को छोड़ दो, मेरे को भूल जाओगे। भटकाव लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा? का क्या गोल है लाइफ का? लाइफ का गोल, 10th और 12th में, मतलब 10th या 12th से जब मैंने पहली बार माँ काली की जो फोटो देखी थी, तब से उसकी तरफ जो अट्रैक्शन हुआ था कि बस वो है और मैं हूँ, वो चीज करनी है बस। तो क्या करनी है? मकाली बनना है? नहीं मतलब क्या करना है फिर, मतलब आपको भी फिर ऐसे ही करना है कि गले में मुंडमाला हो, है ना, रक्त पी रही हो, जीभ निकली हुई है, हाथ में खड़ा है, पैरों के नीचे कोई दबा हुआ है, ऐसा? ऐसा ही कुछ समझ लो, तंत्र में जाने से यही सब चीजें होनी है। तंत्र में जाना है आपको भी? हाँ। ठीक है। और क्यों जाना है तंत्र में, वो भी रीजन बता दो। रीजन तो पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करती वो चीजें, लेकिन ये नहीं पता क्यों जाना है। तंत्र अट्रैक्ट करता है? हाँ। तो दोनों शक्तियां मिल जाओ ना, फिर क्या मतलब दिक्कत है? एक मुंबई एक मिनी मुंबई, दोनों मिल जाओ। एक इंदौर एक मुंबई है, और दो शक्तियां मिलकर तो डबल पावर हो जाएगी फिर। मतलब
जो चीजें मतलब यहाँ जैसे 23 से जो चीजें मैंने सीखना स्टार्ट किया और जितनी चीजें समझी हैं अभी तक, उसमें ये है कि हम सिर्फ इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन तंत्र एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत जल्दी रिजल्ट मिल सकता है इन चीजों से। और तंत्र को पाने के लिए या तंत्र को सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है पता है? खुद को रेडी करना। रेडी हो? पता नहीं गुरुजी। यही आंसर नहीं पता कि रेडी हो कि नहीं हो? नहीं, कभी कभी ना प्लेन मतलब उड़ाने की मेंटल। तैयारी में बैठी हो, है, इतने लोगों को, सवा सौ लोगों, 150 लोगों को बिठाने की तैयारी में बैठी हो, तंत्र पे जाना, ये नहीं पता कि पायलट की सीट पे बैठ पाऊंगी नहीं बैठ पाऊंगी। मतलब मुझे सच में नहीं पता। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी वो चीज में मुझे नहीं पता वो सामने चीजें हैं या नहीं है, या मेरा ओवर थिंकिंग है। वो चीजें हैं। मैं देखती हूँ उस जगह अपने आप को। शमशान में देखते हो, शमशान के बाहर देखती हो? ये नहीं पता, बस उस रूप में। शमशान साधना में देखती हो, शमशान साधना के बाहर देखती हो, मेरा क्वेश्चन समझो। नहीं, ये नहीं दिखा कभी मुझे ऐसा। बस ये चीज दिखी है कि तिलक जो है वो काला है, इस टाइप से, बस और कुछ वो नहीं पता। तिलक काला है? क्योंकि मतलब जितना वो बोलते हैं ना, रहने का क्या बोल सकते हैं उसको। कुछ नई चीजें मतलब एक अट्रैक्शन पावर जिस टाइप से बोल सकते हैं ना, कि वैसे रहना। मतलब पहले मेरे को बहुत था ऐसा कि नहीं, और ऐसा नहीं कि है नहीं है मेरे पास। मैं उस चीज को वैसा बना भी दूंगी तो वो वैसी चीज रेडी हो जाएगी। मेरा मतलब विजुअलाइजेशन वैसा है कि अगर मैंने उसको सोच लिया कि मैं उसको रेडी करूंगी तो वो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की बन भी जाएगी। पर वो पता नहीं क्यों आगे नहीं हो पाता, समझ नहीं आता मुझे। तंत्र के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है पता है? बहुत कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तैयार हो? ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही अभी। क्या कि तैयार हूं कि नहीं? हाँ, जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी कंफ्यूज थी ना कि ऐसा, तो इसमें भी मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि क्या। अगर ईश्वर मौका देता तो नेक्स्ट जन्म में क्या बनोगी, मेल फीमेल? मेल। हाँ? मेल। मेल? फीमेल? क्यों? फीमेल। जितना एक मेल नहीं कर सकता है ना, इमोशनली या किसी भी वे में, वो एक फीमेल कर सकती है। बट मेरी एक चीज मतलब मैं अपने आप को देख के अभी इस चीज में बोलती हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मेरी वीकनेस है ये। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज अगर उसमें कर ली तो फिर उसमें वो आगे भी बढ़ जाती है, तो उसको किसी चीज की नीड नहीं होती, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होती उसको। ये मेरी एक वीकनेस है कि मैं पता नहीं क्यों उस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती हूँ, आते हुए भी। तंत्र में बाणों की शैया पर लेटने पे तैयार हो, भीष्म पितामह की तरह? जब अगर जाना है तो फिर वहां पे उस चीज से क्यों डरना।
रास्ता अगर वैसा है तो वैसे चलने की फिर वो वैसा पावर भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तंत्र की अभी भी जो तंत्र की जो हाई पावर पानी है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पानी है या पावर लोगों को दिखाने के लिए पानी है? नहीं, दिखावा पहले था कि हाँ चाहिए, दिखाना है। अब दिखाने के लिए नहीं चाहिए। मतलब ये 10th और 12th से जो चीज मेरे सामने आई थी वो मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ एक दिखावा करने के लिए थी या क्या था। लेकिन जब जो चीजें जैसे जैसे समझ में आती गई वैसे वैसे ये चीज हटती गई कि अब दिखाना नहीं है। कोई कंप्लेंट तो नहीं लाइफ से? अब नहीं है। पहले थी? बहुत थी। अब सारी कंप्लेंट मिट गई? जिंदगी से नहीं, खुद से है कि खुद मतलब इतना कुछ आते हुए भी क्यों कुछ नहीं कर पाई, बस। बाकी तो ठीक है। और उससे भी थी, लड़ती थी, रोज लड़ती थी उससे मैं। चलिए, आज एक टास्क दे रहा हूँ मैं आप सबको प्लीज, और सबसे एक रिक्वेस्ट के साथ कि कल जरूर आइएगा, कल की क्लास में, है ना? कल के शाम वाली उसमें टास्क ये है कि पूनम जी ज्योति जी के बारे में, माधवी के बारे में, भारती के बारे में, राधिका जी के बारे में, लीना जी के बारे में कुछ लिखेंगी। उन जो कुछ उन्होंने बोला कितना उसे रिलेट कर पाई, कितना नहीं कर पाई, क्या लगा क्या नहीं लगा, है ना? कि कितना ओरिजिनलिटी, कितना डुप्लीकेसी, क्या लगा, सेम ऐसे ही हर कोई सबके बारे में लिखेगा एक बार, कौन किससे कितना रिलेट कर पाया। और एक चीज और लिख, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको लगता है कि आप में से भारती एक, ज्योति जी दो, माधवी तीन, राधिका जी चार, लीना जी पांच और पूनम जी छह जने बैठे, कि किसका दुख सबसे बड़ा है? गुरु जी यहाँ पे किसी ने कुछ बताया नहीं दुख किसका है, तो बोलना तो नहीं कोई मुश्किल बात है। नहीं, आप अपनी इंट्यूशन लगाओ। अच्छा। यहाँ पे आप अपनी ठीक। इंट्यूशन लगाओ कि मतलब वो चेहरा कौन है जो सबसे ज्यादा भ्रमित कर रहा है, जो सबसे अंदर लेके बैठा है लेकिन फिर भी हंस रहा है ना? वो चेहरा कौन है? हायरार्की वाइज, यहाँ जी लीना जी नंबर वन पे हैं या भारती नंबर टू पे है, हायरार्की वाइज लगाना है। गुरुजी पूनम जी से एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो मेल बनेगी या फीमेल, बाकी सबसे हाँ, पूछा। मुझसे नहीं पूछा और गोल भी नहीं पूछा आपने। मैंने चलो नोट किया ये। जी, चलो लीना जी ने पूछ लिया ना, कोई बात नहीं, अब बता दो। हाँ, मैं फीमेल बनूंगी। क्योंकि मैं कारण? नंबर 6 की थी, तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत ट्राई किया पटाने को, बहुत फ्लर्ट किया, मजे आते थे मुझे जब लोग पटाते थे, तभी सोच लेते यार लड़की बनने में कितना फायदा है। ठीक है, तो ये मुझे पहले से था और अब भी मुझे लगता है कि यार होना तो लड़की चुनना अब भी है, और अगले जन्म में भी मुझे लड़की चुनना है। और गोल तो मुझे हमेशा से मोटिवेशनल स्पीकर, हमेशा, पता नहीं वो कहाँ से आया क्यों आया मैं नहीं जानती, मुझे है मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और क्या होगा कैसे होगा। कोई बात फीमेल नहीं। बनना है यार, मतलब देखो लड़के आगे पीछे होते हैं, आपका मोबाइल रिचार्ज करा के दे देते हैं आपको, एक आइसक्रीम कोला, मतलब वो टाइम 11th 12th इमेजिन। और मैं थोड़ा मॉडलिंग वगैरह में भी थी, तो मस्ती, तो मतलब मजा आ गया था। मैं नंबर 6 की हूँ, तो आप समझ सकते हो जिसको न्यूमरोलॉजी आती है तो क्या क्या होता है। वाह वाह, क्या बात जी। है। चलो कोई बात नहीं, राधिका जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगी, वो आपको दे देंगी बिल्कुल। पोर्टफोलियो, है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। गुरुजी आपसे मुझे गीत गोविंद सीखना है और 84 सुनना है, मतलब ये दोनों चीजें आपसे सुनना है, जैसे आप गीत हमारी। गोविंद सीखना है? नहीं नहीं, सुनना है, हम्म, सीखेंगे कहाँ से गुरुजी, इतना बड़ा मतलब। हम्म, पर सुनना है, आप गुरु हैं, आप जब बोलते हो भगवत गीता रामायण बहुत अच्छा लगता, तो मैंने बहुत पहले से सोचा है कि 84 और गीत गोविंद कभी एक सेशन उसी का लीजिए, आप ठीक सुनाइए ठीक। हम सुने। ठीक है, पक्की बात है ना? क्योंकि 84 भी बहुत मैंने सुना है अच्छी है, और गीत गोविंद भी। तो आप अगर पहले से बोलेंगे ना गुरुजी, तो हम वो माहौल बना लेंगे, जैसे थोड़ा सा दीपक ठीक है, वगैरह। मैं पहले से बताऊंगा आप। जी। वो एक आपसे सुनना है हमें। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक।
जी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू।